अमेरिका के डेलावेयर के विल्मिंगटन में मोदी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। और आज की इस वीडियो में यही बयान की जो कीमत है वो आपको मैं बताऊंगा, तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेस्टी डिबेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारे अंदर मोटिवेशन आती है कि ऐसे ही हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देते रहे। सबसे पहले तो आप ये मोदी जी का भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने क्वाड मीटिंग में कहा। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। उन्होंने इस भाषण में कई बातों का उल्लेख किया है और इस मीटिंग में भी सबने बहुत सारी बातों को जताया है कि हमें किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बात की गई थी वॉर्स की, यानी कि जो युद्ध चल रहे हैं दूसरे देशों के बीच में, जहाँ पर कहीं पर ट्रेडिंग रुक गई है, उसके बारे में भी मीटिंग में बात हुई। और साथ ही साथ अभी आपने जो वॉइस सुनी पीएम मोदी की, उसमें उन्होंने कहा कि हमें हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये बात एक तरह से सही भी है। अगर आप इस बात में एग्री करते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए जय हिंद जय भारत। मैं समझ जाऊंगा कि आप भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और इस बात को समझते हो। अब आगे बढ़ते हैं। और मोदी जी ने कुछ ऐसा बयान दिया कि हम आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की हर रूप की स्पष्ट तौर से निंदा करते हैं, जिनमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम आतंकवादी हमलों के अपराधियों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्ध है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की गई है वो है 2025 के क्वाड समिट के ऊपर। कई देश ऐसे हैं जो क्वाड समिट अपने देश में करवाना चाहते हैं, पर इस देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर भारत आता है, क्योंकि बात हो या ट्रेडिंग की या फिर फार्मिंग की या फिर मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपोर्टिंग की भी अगर बात करें तो भारत सबसे ऊपर आता है, क्योंकि भारत ही एग्रीकल्चर गुड्स सारे देशों में सप्लाई कर रहा है। और इसी के चलते ऐसे चांसेस है कि भारत ही क्वाड समिट को यहाँ पर इन्वॉल्व करे और साथ ही साथ भारत में ही 2025 का क्वाड समिट हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बाइडेन ने भी कई ऐसे बयान दिए हैं कि इंडिया में ही क्वाड समिट होना चाहिए। और जो बाइडेन का ये ऐसे तो आखिरी समिट होगा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ऐसा बताया है कि वो रिटायर होने वाले हैं। तो इसी के चलते जो बाइडेन भी बहुत एक्साइटेड है कि भारत में उनका आखिरी क्वाड समिट हो। और साथ ही साथ चीन ने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि उसे नहीं देने चाहिए थे, पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चीन ने एक इंडो चाइनीस वॉर के ऊपर जिक्र किया है, जिससे भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। और साथ ही साथ कुछ ट्रेडिंग में उसने ब्लॉक किया है, जिसके ऊपर भारत नाराज़ है। और ऐसी वॉर तो इनकी चलती ही रहती है। पर यहाँ पर जो मेन मसला है वो है इम्प्रूवमेंट का और साथ ही साथ डेवलपमेंट का। यहाँ पर भारत को भी और बाकी सारे देशों को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के बहुत ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो वॉर्स हो रहे हैं इसे भी रोकना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके ऊपर आपके क्या राय है नीचे कमेंट में बता दीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल को अभी पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल टेस्टी डिबेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद आपको बाजू में एक बेल नोटिफिकेशन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।